नमस्कार। हर हर महादेव मित्रों। काशी की संस्कृति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम संकल्प करना सीखेंगे। कोई भी आप पूजन करते हैं तो पूजन से पहले संकल्प करना अनिवार्य होता है। अगर आप संकल्प नहीं करते हैं तो उस पूजन का फल नहीं मिलता है। कोई भी पूजन हो, नवरात्रि का पूजन हो, पाठ हो या अन्य कोई भी पूजन हो, ठीक है। छोटा पूजा हो या फिर बड़ा पूजा हो, कोई भी पूजा हो, ठीक है। तो संकल्प करना चाहिए। और संकल्प आप अगर बोल रहे हैं तो संकल्प बोलने से पहले आपको पंचांग देखने आना चाहिए। अगर आपको पंचांग देखने नहीं आता है तो सबसे पहले पंचांग देखना सीखिए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर इसी चैनल पे आप जाएं, वहां देखें। मैं पंचांग देखना बताया हूँ, वहां से जा करके पहले पूरा वीडियो पंचांग वाला देख लें। इसके बाद फिर इसको देखेंगे तो अच्छे से बोल पाएंगे, क्योंकि इसमें आगे जा करके पंचांग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो चलिए कैसे बोलना है जानते हैं। तो सबसे पहले संकल्प बोलने से पहले आप एक बार जो है इस श्लोक को पढ़ लें, ठीक है। इस श्लोक को एक बार आप पढ़ लें, इसके बाद ही संकल्प करें, ठीक है। और संकल्प में क्या क्या लेना है, तो अगर आप जजमान का करा रहे हैं या खुद ही कर रहे हैं तो दोनों स्थिति में आपको यही चीज़ लेना है, इसी नियम पे चलना है, ठीक है। तो इसको आप किसके लिए करा रहे हैं या कर रहे हैं, सेम नियम रहेगा, इसको आप खुद से ही देखें, ठीक है। तो अगर आप यजमान का करा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, जल, अक्षत, गंध, पुष्प, सुपारी, कोष, द्रव्य इत्यादि लेकर के संकल्प करें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। लेकर के करना है। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद के लिए भी ये चीज़ें लेना है, अनिवार्य है, ठीक है। अब चलिए दाहिने हाथ में ले लेना है। लेने के बाद यहाँ से जो है संकल्प प्रारंभ होता है। इससे पहले इस श्लोक को एक बार वाचन कर लें, ठीक है। तिथिर्विष्णुस्तथा वारं, तिथिर्विष्णुस्तथा वारं, नक्षत्रं विष्णुरेव च, नक्षत्रं विष्णुरेव च, योगश्च करणश्चैव, योगश्च करणश्चैव, सर्वं विष्णुमयं जगत्, सर्वं विष्णुमयं जगत्, ठीक है। इस तरीके से इसका जो है उच्चारण कर लेना है। इसके बाद ये सामग्री लेकर के जो हमने पहले बताया, फिर जो है संकल्प बोलेंगे। अगर आप खुद कर रहे हैं तो दाहिने हाथ में ले लेंगे, यजमान का करा रहे हैं तो यजमान को दे देंगे। आप किसी भी पूजा में कोई भी चाहे पूजन करा रहे हो, A to Z, ठीक है, बड़ा पूजा छोटा पूजा कोई भी पूजा, तो आपको यहीं से प्रारंभ करना है, यहीं से बोलना है, ठीक है। यहीं से बोलना है और यहीं संकल्प बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए कैसे बोलना है देखते हैं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु, ठीक है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु 3 बार। अगर संभव हो तो यजमान से भी बुलवा सकते हैं, अगर नहीं संभव हो तो आप यजमान की ओर से खुद ही बोलें। अगर स्वयं का कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है फिर, ठीक है। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया, विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहिनी द्वितीये प्रार्धे विष्णुपदे श्री श्वेत वाराहकल्पे
वाराहकल्पे वैवस्वत मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथमचरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारते वर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशे अविमुक्त क्षेत्रे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप जिस भी क्षेत्र में पूजन करा रहे हैं, ठीक है, उसका यहाँ आपको नाम लेना है, ठीक है, पता लेना है, पूरा पता, ठीक है। अगर आप काशी में करा रहे हैं, वाराणसी में करा रहे हैं कोई भी पूजा पाठ, तो ये बोलेंगे। अगर आप वाराणसी से बाहर करा रहे हैं, काशी से बाहर करा रहे हैं, ठीक है, तो आप जहाँ करा रहे हैं वहाँ का आपका पूरा एड्रेस बोलना है, पूरा पता बोलना है, ठीक है। तो चलिए मान के चलते हैं एक बार कि हम वाराणसी में हैं, इसके बाद मैं दूसरा भी उदाहरण देकर के आपको बता दूंगा। अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरीमुखे महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकंटक विराजते ठीक है, त्रिकंटक विराजते भागीरथ्याः पश्चिम दिग्भागे। मान लीजिए कि हम छपरा में कर रहे हैं, तो ये नहीं बोलना है, इन सभी को नहीं बोलना, ऊपर वाला भी ये भी, ठीक है। अब जो है वहाँ का पूरा एड्रेस बोल लेंगे, ठीक है। बिहार प्रदेशे, जो भी आपका जिला हो जाएगा, फिर गांव का नाम इत्यादि, ये नगर का नाम इत्यादि, ठीक है। पूरा एड्रेस बोलना है। पूरा पता बोलने के बाद फिर यहाँ से जो है आपको प्रारंभ करना है। विक्रम सके बौद्धावतारे अमुक नामनी संवत्सरे। वहाँ अगर आप पंचांग जा करके देखेंगे, अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका जो है पंचांग प्रारंभ होता है। यहाँ से जो भी चीज़ें बोलना है पंचांग से ही बोलना है, ठीक है। अगर आप नहीं देखना जानते हैं तो उस वीडियो को जा करके देख लीजिए, आपको यहाँ नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, या फिर वहाँ जा करके प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अमुक नामनी संवत्सरे श्री सूर्य अमुकायने, सूर्य जो है उत्तरायण है या दक्षिणायन है, ठीक है, इसको बोलना है, यम्यायन सौम्यायन जो भी, ठीक है। इसके बाद ऋतु बोलना है, अमुक ऋतौ। मान लीजिए कि सूर्य जो है उत्तरायण है, तो हमने बोल दिया श्री सूर्य उत्तरायणे। यहाँ पे ऋतु बोलना है, तो मान लीजिए हमने वर्षा ऋतु चल रहा है, तो हमने मान लीजिए वर्षा ऋतु बोल दिया, जैसे वर्षा ऋतौ, ठीक है। वर्षा ऋतौ महामांगल्य प्रथमासोत्तमे मासे, ठीक है। मान लीजिए श्रावण मास चल रहा है, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, श्रावण मासे, अमुक को हटा देना है, इसको हटा देना है, ठीक है। श्रावण मासे, मान लीजिए शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो अमुक हटा देंगे, शुक्ल पक्षे, ठीक है। एकादशी तिथि है, मान लीजिए, तो यहाँ पे जो है क्या बोलेंगे, एकादश्याम तिथौ, ठीक है। वार सोमवार मान लेते हैं, सोमवासरे, ठीक है। रोहिणी नक्षत्र ले लेते हैं,
रोहिणी नक्षत्रे, हाँ बव योगे, योग यहाँ पे बोलना है तो बव ले लेते हैं, ठीक है। क्षमा कीजिए, यहाँ पे योग विस्कुंभादि योग है, मान लीजिए कोई भी योग, ठीक है। विस्कुंभ योगे ये बोल सकते हैं, यहाँ पे बोलना है करण, ठीक है। तो बव या बालव कोई भी करण ले सकते हैं, बालव करणे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद किस राशि में चंद्रमा स्थित हैं, हमने पंचांग में देखना आपको बताया है, वहां से आप देख करके ही बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए मीन राशि में है, तो मीन राशि स्थित चंद्रे, ठीक है। इसके बाद सूर्य का देखना है, ठीक है। मेष राशि स्थित श्री सूर्य, ठीक है। इसके बाद देवगुरु को देख लीजिए, वहां से गुरु किस राशि पे हैं, ठीक है। मान लेते हैं मकर राशि पे हैं, ठीक है। मकर राशि स्थित देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा 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 राशिस्थान स्थितेषु सतसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां विशिष्टायां अद्य अद्य शुभ पुण्यतिथौ शुभ पुण्यतिथौ गोत्रः गोत्रः, ठीक है। यहाँ जो है आपका जो भी गोत्र हो लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि शांडिल्य गोत्र है, क्या बोलेंगे, शांडिल्य गोत्रोत्पन्नो हम, ठीक है। ये जो है ऐसा जो चिन्ह बना है इसको क्या बोलना है, अ, क्या बोलना है, अ, ठीक है। तो अहम हो जाएगा, शांडिल गोत्रोत्पन्नो हम, ठीक है। और यहाँ पे जो है नाम लेना है अपना, ठीक है। मान लीजिए नीलेश नाम है किसी का, ठीक है। तो नीलेश मिश्रा शर्माहम, ठीक है, यहाँ पे दिया है ना शर्माहम, ठीक है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो शर्माहम बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, सपरिवारस्य 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 यजमानस्य यजमानस्य आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम सकल सकल मनसेषिप्त कामना कामना संसिद्ध्यर्थम संसिद्ध्यर्थम लोके वा लोके वा सभायां लोके वा सभायां राजद्वारे वा राजद्वारे वा सर्वत्र यशो यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम समस्त राजभय चोरभय
अग्निभय जलभय समस्तभय आदि व्याधि व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार परिहार द्वारा आयु रारोग्यता रारोग्यता ऐश्वर्यादि अभि ऐश्वर्यादि अभि वृद्ध्यर्थम वृद्ध्यर्थम तथा च मम यजमानस्य जन्मराशेः जन्मराशेः सकाशाद् सकाशाद् एकेचित् एकेचित् विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थिताः क्रूरग्राहाः क्रूरग्रहाः। ठीक है, यहाँ तक बोलेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से बोलना प्रारंभ करेंगे। तैहि तैहि सूचितं सूचयिष्य माणञ्च यत सकलारिष्टं तद विनाशद्वारा तद विनाशद्वारा सर्वदा तृतीयै कादश स्थान स्थितवत शुभफल प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम पुत्र पौत्रादि संततेः संततेः अनवच्छिन्ना अनवच्छिन्न वृद्ध्यर्थम वृद्ध्यर्थम आदित्यादि आदित्यादि नवग्रह नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थम इंद्रादि 10 दिक्पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उप 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 समनार्थम समनार्थम उपशमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम यथा लब्धो यथा लब्धो पचार द्रव्यैः श्री परमेश्वर। अब यहाँ से आप प्रधान जो भी पूजा करा रहे हो, ठीक है, जैसे आप कोई यज्ञ करा रहे हों, महामृत्युंजय का जप करा रहे हों, या नवरात्रि का पाठ या पूजा करा रहे हों, पंडाल पूजन करा रहे हों, घर में पूजन जो भी, ठीक है,
यहाँ से आप जो पूजा करा रहे हो वो बोलना है, ठीक है। यहाँ अमुक देवता लिखा गया है यहाँ से, ठीक है, देवता या देवी जो भी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया गया है, प्रत्यर्थम ग्रह शांति महम, ग्रह शांति महम, ठीक है, करिष्ये, ठीक है, कर्म अहम करिष्ये, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि हमको नवरात्रि का पाठ करना है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, नव दुर्गा दिव्यैः पूजनम अहम करिष्ये, ठीक है। इसके बाद कोई आप बड़ा पूजा करा रहे हैं, छोटा पूजा जो भी पूजन करा रहे हैं आप, वहाँ पे जो है वेदी इत्यादि बनाए हैं, निर्मित किए हैं, तो उस वेदी का भी नाम आपको यहाँ पे बोलना है, लेना है, ठीक है। स्वस्ति पुण्यवाचन आपको करना है, नांदी श्राद्ध इत्यादि आपको करना है, आयुष्य मंत्र का जप इत्यादि करना है, तो अपने हिसाब से, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं यहाँ पर बोल करके, या फिर यज्ञ आप करा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें होती हैं और बोलना पड़ता है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। आपको जो भी पूजन करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे जो है ऐड करना है, जोड़ लेना है, जो भी सत्यनारायण भगवान का व्रत कहना है, ठीक है, या फिर कोई पाठ करना है, पूजन करना है, कह करके कर्म अहम करिष्ये, ठीक है, ये चीज़ें आपको कर देना है, समझ गया। इस प्रकार से कोई भी आपको पूजा करना है, ठीक है, तो यही चीज़ है आपको यहाँ ऐड कर लेना है, ऐड करके जो है बोलना है। आगे चलते हैं, आगे ये भी देख लीजिए, अगर आप बनाए हैं वेद इत्यादि या पुण्यवाचन इत्यादि करना चाहते हैं तो इसको भी आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तदंगत्वेन स्वस्ति पुण्याहवाचनम अभिघ्नपूजनम मंडप देवता पूजनम, ठीक है, ये यज्ञ में होता है तो इसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, और ये लगभग सब जगह ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये इतना जो दिया गया है अधिकतम बड़े पूजाओं में होती है, यज्ञ इत्यादि में, ठीक है। अपना भी बोले, अगर इसको नहीं कराना है तो ना बोले, जो कराना है वही बोलना है, ठीक है। मातृका पूजनम वसुधारा पूजनम आयुष्मंत्र जपम सांकल्पिकेन विधिना नांदे श्राद्ध माचार्यादि वर्णानि ग्रह ग्रह नुकूलता सिद्ध्यर्थम ग्रह यज्ञ च करिष्ये, ये तो ग्रह यज्ञ जो है लेखक ऐड किए हैं, ठीक है। आपको जो यहाँ पे कर्म कराना हो, जो यज्ञ, जो पूजा, जो पाठ करा रहे हैं आप, उसी को यहाँ पे बोलना है, ठीक है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए सतचंडी कराना है, तो सतचंडी यज्ञ अहम करिष्ये, इस तरीके से, ठीक है। जो भी आप करा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसी चीज को बोलना है। आप उदाहरण स्वरूप ग्रह यज्ञ दे दिया गया, ठीक है, ये नहीं कि यहीं बोल देना है, ठीक है। आगे देखिए, तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम गणेशाम्बिकयोः आवाहन पूर्वक पूजन अहम करिष्ये, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका संकल्प संपन्न होता है, ठीक है। जैसे एक बार मैं फिर बता दूं कि जो भी आप पूजन पाठ करा रहे हो, कर रहे हो, यहीं पे आपको जो है इतना बोलने के बाद, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ तक बोलेंगे, यहाँ तक बोलने के बाद जो भी देवी देवता का पूजन करा रहे हो, कर रहे हो, यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद
करिष्ये, ये कह देंगे। ठीक है। इसके बाद अगर आप कोई बृहद पूजा का प्रोग्राम है कर रहे हैं तो ये भी अगर आप करा रहे हैं या कर रहे हैं तो इसको भी आपको बोलना अनिवार्य है। ठीक है। ये सारी चीज़ें। ठीक है। कहाँ तक? यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इतना आपको बोलना अनिवार्य है। अगर करा रहे हैं तो, नहीं करा रहे हैं कोई बात नहीं, यहाँ तक तो आपको ये बोलना ही है कि आप कौन सा पूजन करा रहे हैं इत्यादि कह करके कर इससे आप कह दें। ठीक है। समझ में आ गया आपको? अगर नहीं समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, पुनः प्रयास करूँगा कि समझा सकूँ। ठीक है। इतना करने के बाद में आप जो है षोडशोपचार से पूजन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है, संकल्प कृत्वा षोडशोपचार ही गणेशाम्बिकाम पूजयेत। ठीक है। इस प्रकार से पूजन करना है षोडशोपचार से। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिए, पूछिए। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव।